मैंने ऐसा खतरनाक शो देख लिया है कि मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ। Hello guys, my name is Pragati and one thing you need to know about me is that I am a watcher. I watch everything. I watch every show. I watch every game. I just watch. I'm a serial watcher. मैं रोमांटिक शोज देख लूंगी, मैं थ्रिलर देख लूंगी, मैं हॉरर देख लूंगी, मैं कुछ भी देख लूंगी और मैं ऐसी हूँ कि मुझे वेट नहीं होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि एक दिन में एक एपिसोड देखेंगे, नहीं। मैं एक दिन में जितने एपिसोड्स हैं सारे देखूंगी, भले मुझे एक दिन से शुरू करना हो और अगला दिन लग जाए और अगले दिन की रात आ जाए, मैं पूरा शो वन टाइम सिटिंग में ही देखूंगी। दिस इज नॉट समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ बट आई एम प्राउड ऑफ इट एनीवे। नेटफ्लिक्स पर एक शो आया है, उसका नाम है इफ विशेस कुड किल। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको थ्रिलर हॉरर ये सब बहुत पसंद है लेकिन ये सब देखने के बाद तुम अकेले पानी पीने नहीं जा सकते हो तो दिस शो इज फॉर यू। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है तो दिस सीरीज इज फॉर यू। अगर तुम्हें ऐसा शो पसंद है जिसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो, स्टोरीज में स्टोरीज हो तो दिस शो इज फॉर यू। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रात को ये सीरीज बहुत आराम से देख सकते हो तो दिस सीरीज इज फॉर यू। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अब सोचो, एक ऐप है जिससे तुम कोई भी विश मांग सकते हो, लेकिन उस विश को पूरी होने के बाद 24 आवर्स के अंदर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। इसमें 8 एपिसोड्स हैं, 35 टू 45 मिनट्स ईच। और मैं इसकी स्टोरी ब्रीफ में बताने वाली हूँ विदाउट एनी स्पॉयलर्स। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें इतनी शॉकिंग चीज बताने वाली हूँ, और ऐसी शॉकिंग नहीं जो शो में हुआ है, ऐसा शॉकिंग जो रियल लाइफ में है। तो पहले हम लोग शो के बारे में बात करते हैं। तो इसका नाम है इफ विशेस कुड किल और इसकी स्टार्टिंग होती है ऐसे। तो ऐसा मेन दिखाया गया है कि एक ग्रुप होता है जिसमें 5 लोग होते हैं, ठीक है। 3 लड़के 2 लड़कियां, और पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो एक जीनियस होता है, एक हैंडसम होता है और एक क्लाउन होता है। और जो 2 लड़कियां होती हैं, एक ब्यूटी क्वीन होती है और एक फीमेल लीड होती है। ये 5 लोग होते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है जब ये क्लाउन मैथ टेस्ट पास करने के लिए, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करता है वाया लिंक, जो उसको ऑनलाइन गेम्स खेलते टाइम डिस्कॉर्ड पर मिलती है। वो बहुत टेंस्ड होता है, बहुत नर्वस होता है क्योंकि फैमिली प्रेशर एंड ऑल। तो वो ये ऐप डाउनलोड करके इससे विश मांग लेता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे या जब भी वो एग्जाम होता है तो जो इस ग्रुप का जीनियस होता है वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, और ये सरप्राइजिंगली शॉकिंगली ये बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। पूरा मतलब पूरा इसका क्लास शॉक्ड है, टीचर्स शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ब्रेक में इसके फ्रेंड्स इससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया। मतलब बेसिकली वो कहना चाहते हैं जब तुम इतने डम हो तो तुम मैथ टेस्ट तुमने एस कर लिया, ऐसा कैसे हो गया। तो वो उनको बताता है देखो कुछ भी नहीं करना है, मैंने एक ऐप डाउनलोड करी थी और मैंने उससे विश मांगी थी और मेरी विश पूरी हो गई। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम पागल वागल हो क्या, ऐसा कैसे हो सकता, और अगर ऐसा होता भी है तो ये कैसे करते हैं। तो वो क्या करता है, वो उस गेम की लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को भेज देता है और उनको बताता है कि देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें एक पेपर लेना है, उस पेपर पर अपना नाम लिखना है और अपनी डीओबी लिखनी है, और कैमरे के सामने ऐसा रख के अपनी विश बोलनी है। इस ऐप में जो कैमरा है उस पर विश बोलनी है और बस फिर तुम्हारी विश पूरी हो जाती है। अब वो जो हैंडसम वाला होता है वो ये ऐप डाउनलोड कर लेता है तुरंत वहीं के वहीं। अब जब सब लोग इधर उधर हो जाते हैं तो ये क्लाउन और फीमेल लीड आपस में बात कर रहे होते हैं, तब वो नोटिस करता है कि उसके फोन में एक टाइमर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है और वो अभी 22 घंटे पे है, क्योंकि अभी टाइम निकल गया है ना, मैथ्स टेस्ट में स्कोर करे हुए, रिजल्ट अनाउंस्ड हुए, तो उसको 22 घंटे भी बचे। उसे नहीं पता ये क्यों ऑन हो गया है, वो इसको बंद करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं होता है। अब क्या होता है, ये जो क्लाउन होता है ये धीरे धीरे बहुत वियर्ड बिहेव करने लगता है, बहुत नर्वस होने लगता है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। और ऑन दी अदर साइड ये जो हैंडसम और ये जो फीमेल लीड होती है ये लोग साथ में होते हैं, दे लाइक ईच अदर। तो ये लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और फीमेल लीड के बारे में ये जानना बहुत जरूरी कि वो हाई जंप टाइप की किसी भी चीज में तो नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हो जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हैंडसम और फीमेल लीड होते हैं ये लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो हैंडसम होता है ये ऐसे मस्ती मस्ती में क्या करता है, वो ऐप ओपन करता है और उससे बोलता है कि प्लीज 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 इस वीकेंड जो इसकी इसकी प्रैक्टिस होने वाली है वो कैंसिल हो जाए। ये विश वो मांग लेता है उसी ऐप में, ठीक है। अब तुम गेस करो नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। जब से टाइमर स्टार्ट हुआ है तब से क्लाउन जो होता है उसको बहुत वियर्ड चीजें होने लगती है, उसको फेक कॉल्स आती है उसी के फ्रेंड ग्रुप के थ्रू,
जहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसके बाद उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोलते हैं कि वो लोग उसके बर्थडे पे नहीं जाएंगे और ये कितना स्टूपिड है ऐसे करके, और वो बहुत हर्ट हो रहा होता है मेंटली। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उन्हीं 24 घंटों में। और फिर क्या होता है कि क्लास के बीच में जब 2 मिनट का टाइमर रह जाता है, तब वो बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव करने लगता है, और फाइनली वो एक ब्लेड या नाइफ लेता है और वो गया। जब वो ऐसा कर रहा होता है, मतलब ऐसा तुम्हें पता चलेगा कि वो खुद नहीं कर रहा होता है। वो बोलता भी, वो फीमेल लीड के पास खड़ा होता है और वो बोलता रहता है कि प्लीज हेल्प मी, आई डोंट वांट टू डाई, ऐसे करके वो बोलता है। लेकिन वो ऐसा करता है और फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 5 में से एक गया। अब जब क्लाउन के साथ ऐसा होता है तो सब डर जाते हैं, और वो फीमेल लीड के पास ही ऐसा हुआ होता है, तो उसके शर्ट पे पूरा खून खून ही होता है। और वो भाग के जाती है अपनी कोच के पास, मतलब वो बहुत ही डरी हुई होती है, बहुत नर्वस होती है। तो उसकी कोच उसको कंसोल करती है और कहती है कि ठीक है चलो, तुम अभी बहुत बहुत, ये तो बहुत ही मतलब कैसी बात हो गई है, लेकिन इस वीकेंड तुम ऑफ ले लो, तुम रेस्ट करो। कुछ नोटिस करा? उसने बोला ये वीकेंड ऑफ ले लो। यही चीज फीमेल लीड को हिट करती है कि उसने विश मांगी थी कि उसका, कि क्लाउन ने विश मांगी थी उसका हाई स्कोर हो, उसका हाई स्कोर हुआ, फिर 24 घंटे के बाद ऐसा हो गया। और हैंडसम ने भी विश मांगी थी कि इसकी प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए, और प्रैक्टिस कैंसिल हो गई। तो वो वापस जा रही होती है और एकदम से पीछे मुड़ती है और कहती है कोच प्लीज प्रैक्टिस कैंसिल मत करो। और जैसे ही वो ये बोलती है, ऊपर से कुछ तो बहुत ही भारी सा अजीब सा गिरता है, और फिर फीमेल लीड को ऐसा लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो बहुत ही बुरा है। फिर वो दौड़ के जाती है हैंसम के पास, और फिर वो उससे पूछती है कि क्या टाइमर स्टार्ट हुआ है या क्या हुआ है। और उसका टाइमर स्टार्ट हो गया होता है। फिर जो जीनियस होता है वो बहुत ट्राई करता है, उसका फोन स्विच ऑफ करता है, रीसेट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो टाइमर बंद नहीं होता है। और फिर सबसे पहले फीमेल लीड को रियलाइज होता है कि ओ शिट। अब ये जो मैंने बताया है ये सिर्फ इंट्रो है, ये सिर्फ पहला एपिसोड है, और शायद सेकंड होगा थोड़ा बहुत, अगर होगा तो बहुत ही ऐसा टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है ना, उतना बताया है मैंने तुम्हें। तुम जब ये सीरीज देखोगे, मतलब हर मोमेंट पे तुम्हारा ऐसा रिएक्शन होगा कि ये क्या है, ऐसा करके। और भाई ऑल ऑफ अस आर डेड तुम रात को देख सकते हो, लेकिन ये सीरीज रात को देखना भाई बहुत ही खतरनाक है। इस शो में इतनी सारी चीजें हैं अनकवर करने को, कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे सामने वाला उसको इतना कन्विंसिंगली कुछ बोल रहा होता है, और उसके माइंड में कोई दूसरा कुछ बोल रहा होता है, और उसको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सच बोल रहा है। और वो दोनों ही लोग इतना कन्विंसिंगली बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब इतना वो मोमेंट इतना अजीब होता है। अब इसमें इतना कुछ अनकवर करने के लिए रहता है कि क्लाउन की डेथ एक्चुअल में कैसे हुई थी। मतलब ये तो हम लोगों ने देखा कि उसने विश मांगी और इसकी विश पूरी हुई, तो 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई, लेकिन एक्चुअल में रियल रीजन क्या था कि क्लाउन की डेथ हुई। इसमें तुम्हें पता करना पड़ेगा मेन विलेन कौन है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मेन विलेन एक है या दो है या तीन है। और इवन तुम्हें ये भी नहीं समझ में आएगा कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है या कुछ ठीक नहीं होता है, किसकी किसकी और डेथ होती है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें भाई, बहुत सारी चीजें हैं। जब शो एंड होता है तो तुरंत मत हटा देना कि अरे खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब पूरा शो 8th एपिसोड पे हो ना, और वो पूरा दिखा दिखा देते हैं ना कि खत्म हो गया, रुक रुक जाना 2 मिनट के लिए। वो कुछ और भी दिखाते हैं वहां पे, तो तुम बस देखना। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें कुछ बहुत ही शॉकिंग बताऊंगी, जो इस शो के लिए के हिसाब से तो है ही बहुत शॉकिंग, लेकिन जो रियल लाइफ में भी बहुत शॉकिंग है। और वो चीज ये है कि ये जो ऐप होती है इसमें जो दिखाई गई है, वो एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मेरी इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि मैं ये ऐप डाउनलोड करूं। मतलब मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है, क्या पता प्रमोशन के लिए बनाई गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वो ऐप डाउनलोड करूं। मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं दुनिया में, अगर ये ऐप डाउनलोड करने पे, विश मांगने पे ऐसा 24 घंटे का मतलब टाइमर सेट हो जाए और तुम्हारी डेथ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ शॉकिंग होगा। और हाँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। मुझे इस शो के बारे में 2-3 दिन पहले पता चला था, और मैंने बहुत कंट्रोल किया। मतलब इतना कंट्रोल तो मैंने आज तक नहीं करा।
मैंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं, मैं नहीं देखूंगी, या मैं तब देखूंगी जब संडे आएगा या लॉन्ग वीकेंड होगा तब देखूंगी। लेकिन भाई जिस हिसाब से इंस्टाग्राम पे स्पॉयलर्स आ रहे थे, मुझे रिस्क नहीं लेना था। और फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं 2-3 दिन में तो निपटा ही लूंगी यार, मतलब इतना बड़ा शो भी नहीं था, 8 एपिसोड थे, मुझे लगा मैं 2-3 दिन में आराम से निपटा लूंगी। मैंने एक दिन में निपटा लिया। आई डोंट नो कैसे, मतलब मैं बस देखती गई, मैं डर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मैंने पूरा शो एक दिन में देखा। इसमें 8 एपिसोड्स हैं, 35 to 45 मिनट्स ईच। अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम भी देखो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि दिन में देखो, रात में मत देखो। मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग पे बहुत ही अजीब असर पड़ जाता है इन सब चीज़ों का। एनीवे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। मैं अभी भी शॉप में हूँ, सॉरी।